चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन। वातावरण भक्ति और शक्ति से भरा हुआ था। मंदिरों में घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। हर ओर दीपक जल रहे थे और भक्तों के हृदय में एक ही नाम बस गया था, मां चंद्रघंटा। ये वही दिव्य स्वरूप है जो अपने भक्तों के सारी भय दूर कर उन्हें अद्भुत साहस और शक्ति प्रदान करती हैं। कहा जाता है कि जो भी इस दिन सच्चे मन से मां चंद्रघंटा का ध्यान करता है, उसके जीवन की हर बाधा दूर हो जाती है और वो नकारात्मक शक्तियों पर विजय प्राप्त करता है। मां का ये स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और अद्भुत है। उनका शरीर स्वर्ण के समान चमकता है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की घंटा सुशोभित होती है, जिसकी ध्वनि से दुष्टों के हृदय कांप उठते हैं। उनकी 10 भुजाएं हैं, जिनमें वे शंख, चक्र, गदा, त्रिशूल, तलवार और धनुष बाण जैसे दिव्य अस्त्र धारण करती हैं। उनका ये रूप सदा युद्ध के लिए तत्पर रहता है और अपने भक्तों की रक्षा के लिए हर समय जागृत रहता है। प्राचीन समय की बात है, जब संसार में अधर्म और अत्याचार बढ़ने लगा था, उसी समय एक अत्यंत शक्तिशाली असुर उत्पन्न हुआ, महिषासुर। उसने घोर तपस्या करके ब्रह्मा को प्रसन्न किया और उनसे ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया कि कोई भी देवता या दानव उसे पराजित न कर सके। इस वरदान को पाकर महिषासुर अत्यंत घमंडी और निर्दयी हो गया। उसने तीनों लोकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया। पृथ्वी पर निर्दोष लोगों को सताना, ऋषि मुनियों की तपस्या भंग करना और स्वर्ग पर आक्रमण करना उसका स्वभाव बन गया। धीरे धीरे उसने देवताओं को युद्ध में हराकर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और इंद्रदेव का सिंहासन छीन लिया। देवता भयभीत और असहाय हो गए। चारों ओर हाहाकार मच गया। तब सभी देवता मिलकर विष्णु और महादेव के पास पहुंचे और अपनी व्यथा सुनाई। देवताओं की पुकार सुनकर तीनों देव अत्यंत क्रोधित हुए। उनके तेज से एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ, जो धीरे धीरे एक अद्भुत देवी के रूप में प्रकट हुआ, मां दुर्गा। और उसी शक्ति का एक प्रचंड युद्धमयी स्वरूप प्रकट हुआ, मां चंद्रघंटा। उनका रूप इतना तेजस्वी था कि उनके प्रकट होते ही आकाश में बिजली सी चमक उठी। उनकी घंटा की ध्वनि से पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा और दुष्ट शक्तियों के मन में भय उत्पन्न हो गया। मां सिंह पर सवार होकर युद्ध के लिए तैयार हो गईं। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज और करुणा का संगम था। वे अपने भक्तों की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए आई थीं। इसके बाद शुरू हुआ एक भयंकर युद्ध। एक ओर था अत्याचारी महिषासुर और उसकी विशाल सेना, और दूसरी ओर थी मां चंद्रघंटा, जिनकी शक्ति असीम थी। युद्ध इतना भयानक था कि धरती कांप उठी, आकाश में गर्जना होने लगी। मां ने अपने अस्त्र शस्त्रों से असुरों का संहार करना शुरू किया। उनकी हर प्रहार से असुर सेना नष्ट होने लगी। महिषासुर ने भी अपने रूप बदल बदल कर मां को भ्रमित करने की कोशिश की। कभी वो भैंसे का रूप धारण करता तो कभी सिंह या हाथी का, लेकिन मां की दिव्य शक्ति के सामने उसकी सारी चालें विफल हो गईं। अंततः मां चंद्रघंटा ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया और तीनों लोगों को उसके आतंक से मुक्त कर दिया। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और मां की जय जयकार करने लगे। इस प्रकार मां चंद्रघंटा ने यह सिद्ध कर दिया कि जब जब संसार में अधर्म बढ़ेगा, तब तब वे अपने भक्तों की रक्षा के लिए अवश्य प्रकट होंगी। जो भी भक्त सच्चे मन से उनकी पूजा करता है, उसके जीवन से भय, दुख और संकट दूर हो जाते हैं। उसे आत्मविश्वास, साहस और शांति प्राप्त होती है। मां की कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। तो आइए इस पावन अवसर पर सच्चे मन से मां चंद्रघंटा का ध्यान करें, उनके मंत्रों का जाप करें और अपने जीवन को सकारात्मक ऊर्जा और शक्ति से भर दें।